प्रणमामि भक्तियुक्तो सदना नमो वयं शिरसा इच्छाई बनते श्रुतभक्ति काउसुगो कौतसालुच्यम अंगो भंग्यपैने पाहुडे पर्यम्य सुत्त प्रणमामि योग पबुगै चूलिया जीव सुत्तत्तै द्विधम कहायिम स्याणिचकालम अंचेमी पूजेमी बंदामी नमंसामी दुःखको कमखो वैलाओ सुगई गमनम समाहि वर्णम जिनगुर संपत्ति हो मज्जम नवसो पार्वानिक स्वाध्याय विलयम पूर्वाचरण किमीन सकल कर्म छार्थम भाव पूजा वंदना समेतम आचार्य भक्ति काय सुगम करो मिहम। आज वैसे इतनी गर्मी है नहीं है जितनी आप लोगों को कूलर की ज़रूरत पड़ रही हो। है गर्मी है क्या सब लोगों को? सृजलधिपारिगेभ्य सपरमति विभावना पटुमतीभ्य सुचरितपो निधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुणभ्यः छत्तीसगुण समग्रे पंचविहाचार करण संदर्शे शिष्यानुग्रे कुशले धम्मारिय सया वंदे गुरुवत्ति संजमेन तरंति संसाय सायरम घोरम छिन्नन्ति यट्टिकम्मं जम्बं वर्णं न पावयन्ति हे नित्यं व्रतमन्ते होमिनिरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा वीरतास्तपोधनधना साधुक्रिया साधवा शीलप्रावरणा गुणप्रहरणास् चन्द्रार्किते ज्योतिकाः मोक्षद्वार कपाट पाठ नविटा पीनन्तु मां सार्वाः गुरुवापन्तु नो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गंभीरा मोक्षमारोपदेशिका इच्छाई बनते आयुर्भक्ति का सगो कौतसालुछेम सोमनान समदस संचरचित्ताणम पंचबियाचानम आर्यानम आराधि सदनानवदेशानम वज्रायानम त्रिगुलपालनयानम सभ्यसावणम चयनिचकालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमंसामी दुःखको कमखो बोइलाओ सुगई गमनम समाहि वर्णम जिन गुरु संपत्ति होय मज्जम नमो वरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। बोलो शासनिक भगवान महावीर स्वामी की, मूलनायक देवादिदेव 1008 शंभुनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की।
विषय वस्तु अपनी प्रार्थना की चल रही थी। एक वो प्रार्थना है जो संसार के विषय भोगों की कामना को लेकर के कर रहे हैं। एक वो प्रार्थना है जो आत्म कल्याण की भावना को लेकर के कर रहे हैं। देखिए, एक भोगों की प्रार्थना है और एक भोगों से परे हो गए अपने आप के उपयोग की प्रार्थना का समय। भोग के साथ जीवन जीने वाले के पास कितना भी तुम भोगो, कभी उसका समापन आता है? नहीं आता। लेकिन हम थोड़े से इन भोगों से परे होकर के, अपने आप की भावनाओं से परे होकर के, अपनी भावनाओं से युक्त होकर के, परे होकर के नहीं, युक्त होकर के एक प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, मेरे जीवन काल में मैंने ना जाने कैसे कैसे भोगों को उपभोग किया है, कितनी बार इन भोगों को भोगा है, कितनी बार इन भोगों से अपने जीवन का पूरा जीवन लिसके लिए लगा दिया है, लेकिन आज तक मैं अपने आप को संतुष्ट क्यों नहीं कर पाया हूँ। इसलिए कहा गया, भोग बड़े ये रोग बराबर, बैरी हैं जग जी के। बैराग भागवान पढ़ते हो आप लोग, उसमें ये पंक्ति आई है, भोग बड़े ये रोग बराबर। जैसे रोग है, जब तक इस तन में बना रहता है तब तक पीड़ाएं इसकी कभी अंत को प्राप्त नहीं होती। वैसे भोग रूपी रोग जब तक मेरे जीवन में लगा हुआ है, ये भोग रूपी रोग का संबंध मेरे इस आत्मा के साथ बना हुआ है, तब तक ना जाने कितनी बार मैंने इनको पूरा करने की कोशिश की है, पर आज तक मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसे ही होती है जब व्यक्तिगत कामनाओं के साथ, व्यक्तिगत भावनाओं के साथ ये आत्मा जीवन जीने की कोशिश करता है, तो उस समय मात्र अपना दिखता है, दूसरे की दिखाई नहीं देती। एक और है, कभी कभार तुमने सोचा अपनी पीड़ा के निवारण करने के लिए किसी को, दूसरों को पीड़ा देना क्या ठीक है? हमें तो क्या मतलब, हमारी पीड़ा दूर होना चाहिए। दूसरों को पीड़ा हो रही हो तो वो धर्मात्मा का स्वरूप हो ही नहीं सकता। वो तो ये सोचता है कि किसी कारण से, किसी मेरे कारण से, अगर मेरे थोड़ा दुख सहन कर सकूं कर लूँगा, लेकिन मेरे कारण से किसी को दुख हो, ये धर्मात्मा का स्वभाव हो ही नहीं सकता। धर्मात्मा हमेशा एक ही भावना करता है कि भगवान, मेरा धर्म ध्यान तो हो ही, लेकिन किसी भी जीव को कोई कष्ट ना हो, किसी को कोई तकलीफ ना हो, मेरे कारण से कोई दुखी हो, ये मुझे मंजूर नहीं है। बन सके तो मैं उनका क्या कर सकूं? सहयोगी बन सकूं, धर्म ध्यान कर सकूं, धर्म ध्यान में उसका कारण बन सकूं।
आज की कविता आचार्य श्री की बहुत मायना रखती है। इसका नाम है प्यास। नाम ही उसका क्या है? प्यास, जिसको अपन कहते हैं तृषा, और दूसरी तरफ से अपन कहें तो इसको तृष्णा भी कह सकते हैं। सोचना ये अपने जीवन की कथा है, पूरा का पूरा मेरी अंदर की भावनाएं इस कविता में भरी पड़ी हुई है। ये संसारी आत्मा की दशा क्या है, पूरा का पूरा। एक विरागी और एक रागी, विशेष रूप से ध्यान रखना। एक विरागी और एक रागी जब अपने आप में ये सोचने लगता है, चिंतन करने लगता है कि हे भगवान, रागी तो सोचता है कि मेरे भोगों की कोई कमी ना हो, विरागी सोचता है कि मेरे कारण से किसी जीव को कोई कष्ट ना हो। दोनों की कामना में क्या अंतर है? एक की भावना में स्वार्थ समाया है और एक की भावना में परमार्थ समाया है। ऐसा स्वार्थ किस काम का जिससे किसी को कष्ट हो? वो परमार्थ अच्छा है जो परम तत्व की ओर हमें ले जाए, आत्म तत्व की ओर हमें ले जाए। ऐसा परमात्मा हमारा होना चाहिए। चलते हैं, कोशिश करना है। ये कविता में ये मतलब कि किसी दूसरों को लिखी। जब भी कोई कविता पढ़ो तो उसमें अपने आप को खोजना कि लगता है ये मेरे जीवन पर घटित हो रही है, कहीं मैं भी ऐसा करता हूँ। पेज नंबर 7 निकालेंगे। पर फूल रहा था। इसकी कविता वाली यानी उसमें आगे के 15-16 पेज छोड़ने के बाद 7 नंबर का पेज है, प्यास है, जिसका शीर्षक है पर फूल रहा था। देखिए, पर मैं क्या कर रहा था? पर फूल रहा था। एक अपने इस शब्द का अर्थ तुम लोग समझने की कोशिश करना है। एक पर दिया गया है, अपन कहते हैं ना पर या सा, वो अपने आप के है ना, इसके लिए पर फूल रहा था। दूसरों को देख कर के मैं बड़े आप में फूल रहा था कि मैंने ऐसा किया, पर मैं फूल रहा था। जिसे ने पर फूल रहा था बार बार तन रंजन में। किस में? तन के रंजन में व्यस्त रहा था, चिर से भूल रहा था। चिड़िया ने बहुत पुराना काल, आज से नहीं, चिरकाल जिसे अपन कहते हैं, चिर से भूल रहा था। लोकेशना की प्यास आस। लोकेशना का अर्थ समझ में आया? मेरी ख्याति हो, मेरी पूजा हो, मेरा नाम हो, इसको कहते लोकेशना। लोक में मेरा चर्चा का विषय बने, मैं सब में जनप्रिय बना रहूं, इसका नाम है लोकेशना, है ना। लोकेशना की प्यास। प्यास यहाँ पे क्या लेना है? इससे पानी की वाली प्यास नहीं लेना, यहाँ पे लेना है इच्छा वाली प्यास, है ना। इच्छा, लोकेशना की इच्छा। आस, प्यास और आस, कामना, ऐसी मेरे अंदर की भावना। लोकेशना की प्यास आस मेरे आसपास ही, कहीं दूसरी जगह नहीं, मेरे इर्द गिर्द ही, आसपास ही घूमती थी, कहीं बाहर नहीं जाती थी। जनरंजना में
व्यस्त रहा था, लोगों के बीच में हंसी मजाक, अच्छे से बेल विलाप, दूसरों से तो खूब मिलता रहा, जनरंजन में व्यस्त रहा था। क्यों? तो इसका मूल रहा, यही तो इसका मूल रहा। कारण अकारण मनोरंजन में, कारण और एक कारण सहित होता है और एक बिना कारण के, जैसे कोई अपना लेन देन नहीं फिर भी हम लगे। वो कर रहे थे, आप क्यों गए थे भाई, आपका क्या काम? अरे सब लोग जा रहे थे तो मैंने भी सोचा कि अपन भी चलो। ये कहलाता कारण, है ना। आपका कोई संबंध था? नहीं, संबंध तो कुछ नहीं था। आपका कोई लेन देन था? कोई लेन देन नहीं था, लेकिन सब लोग जा रहे थे तो मैंने भी सोचा कि अपन भी कारण हो। कारण में तो ऐसा कि चलो भाई जाना जरूरी है, उसका ऐसा है, संबंध है, कुछ है, जाना जरूरी था, चला गया, ये कारण हो गया। अकारण क्या होगा? कोई मतलब नहीं था, कोई सेंस नहीं था, फिर भी हम जा रहे हैं। इसका मूल रहा कारण अकारण मनोरंजन में। किसमें? मनोरंजन में मस्त रहा था, काल प्रतिकूल रहा था, भ्रम विभ्रम से भटकता भटकता। कब से? कभी भ्रम विभ्रम, है ना। देखिए एक भ्रम होता है बाहर की, आप लोग सोच रहे होंगे कि महाराज विभ्रम और विभ्रम में, भ्रम और विभ्रम में अंतर क्या है? भ्रम जो होता है बाहर होता है और विभ्रम जो होता है अंदर होता है। बाहर को देख करके तुम वैसा अपने आप में मान बैठना, ये हमारा क्या है? जो है नहीं, यथार्थ है नहीं, देख करके हमने, इसको कहते भ्रमजाल। इसको क्या कहा जाएगा? भ्रम जो बाहर दिख रहा है, और विभ्रम उसको देख करके जो अपने आप में क्या हो रहा है? भटक रहा है, वैसे मान बैठा है, उसको कहा गया विभ्रम। भ्रम विभ्रम से भटकता भटकता मोह प्रभंजन में त्रस्त रहा था। प्रभंजन का अर्थ है अपने आप को अच्छे से क्या करें, उसमें लगा हुआ है, उस मोह के प्रभंजन में, उसकी प्रताड़ना में बिल्कुल लगा हुआ है कि इसके बिना तो तेरा काम होगा नहीं, कर। इसको कहते प्रभंजन। उसके भजने में लगा है, मोह के कार्य में ही लगा हुआ है, उसको कहा प्रभंजन। बार बार व्यस्त है, छोड़ा नहीं जा रहा है, कहता तो जा रहा है बहुत दुखी हो, फिर भी छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा है, इसको कहते प्रभंजन में त्रस्त रहा। किंतु आज, पहले उसने अपनी व्यथा कथा कह दी, किंतु आज अब वो अपने अंदर की वस्तु यथार्थ को समझने के बाद अब वो कह रहा है, किंतु आज सूल भी फूल रहा है। मेरे कष्ट वाले दिन जो सूल थे, कष्टकारक थे, लेकिन आज मेरी परिणति है कि उस सूल में भी हमें क्या निकल रहे हैं? फूल का अनुभव कर रहा हूं। सूल भी फूल रहा है, सुगंधित महक रहा है, निराग निरंजन में। किसमें? राग निरंजन में नहीं, राग रंजन में नहीं, निराग। जहाँ से निराग किसे कहते हैं? निगता रागा इति निरागा। जहाँ से राग निकल गया है उसका नाम है निराग है। निरंजन, जहाँ कोई संसार का राग रंजन नहीं, सो उसका नाम निरंजन है। ऐसे ही निरंजन में चिरकाल से पला, चिरकाल से पला कंदर्प दर्प ध्वस्त रहा। कंदर्प का अर्थ होता है अहंकार, मान,
मद, दर्प यानी अभिमान। कंदर्प का अर्थ होता है मद और दर्प का अर्थ होता है अभिमान। अब इसमें कहेंगे मद अभिमान में क्या होता है, तो देखो मद में मैपन होता है और अभिमान में दिखावापन होता है। मद में क्या होता है, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ। और अभिमान में क्या होता है, बाहरी दिखावट, ऐसा होना चाहिए तब तो अच्छा लगेगा अपने लिए। कहता नहीं है, अभिमान आदमी का बाहर और भीतर से दिखाई देता है, रूप रंग से भी दिखाई देता है, चाल ढाल से भी दिखाई देता है। इसीलिए आज क्या हो गया, जैसे ही निराग निरंजन चिरकाल से पला, उस के कारण से कंदर्प है, दर्प है, ध्वस्त रहा। यह सब आपकी कृपा है हे प्रभु। किसके कारण से, जब से मैंने आपको जाना है, जब से मैंने आपको पहचाना है, जब से मैंने आपके रूप को निहारा है, अब मुझे कोई मान अभिमान नहीं है, मेरे अंदर कोई कंदर्प नहीं है, कोई दर्प नहीं है। मेरा राग निराग के रूप में हो गया, मैं अपने आप के अंजन स्वरूप को प्राप्त हो गया। ये सब किसकी कृपा। सोचिए, एक समय वह था, यहाँ की कविता से, पर पर में फूला। आजकल आप लोग देख रहे हो, सबसे ज़्यादा आदमी को क्या किस में विकल्प होता है, थोड़ा सा भी किसी ने कहा नहीं, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या कहा, मैंने तुम्हारे लिए क्या किया, तुमने ये तक नहीं कही कि तुमने बहुत अच्छा कर दो हमारे लाने। अगर थोड़ी सी प्रशंसा कर देते, थोड़ा सा हमारा नाम ले लेते, तो हो ये रहा है कि उसने मेरा नाम नहीं लिया, इसलिए मुझे बहुत गुस्सा है। ये कहलाता है पर। अरे ये बताओ, एक बहुत अच्छा है, अगर उसने तुम्हारा नाम नहीं लिया तो क्या तुम्हारा नाम छोटा हो गया? हाँ नहीं महाराज, थोड़ा सा। अच्छा ये कि ये बताओ, अगर तुम्हारा नाम कोई भी, एनीबॉडी कोई भी है, और ऐसे अनेक नाम, तुम्हारे नामधारी अनेक हैं, अनेक हैं तुम्हारे जैसे हैं, कोई भी हो, एक नाम वाले अनेक मिल जाएंगे, तुमने अपने आप को कैसे कैसे मान लिया कि ये सब मेरा ही नाम है, इसके अलावा और दुनिया में कोई नाम मेरा है ही नहीं है। नहीं महाराज, एक सभा में, एक नगर में अनिल नाम के बहुत सारे आदमी मिल जाएंगे। अब तुम्हारे तलवाड़ा में गिनती करो, सर्वे करवाओ कितने अनिल नाम के आदमी है। लेकिन हम क्या सोच लेते, नहीं मेरा ही अकेला है। नहीं, कभी भी नाम के लिए अपना काम नहीं, नाम से फूलापन होता है, भूलना होता है, भटकना होता है। लेकिन जो नाम से अनाम बन कर के काम करते हैं, वे ही प्रभु की सही भक्ति कर पाते हैं। नाम से परे हुए गुणगान करना चाहिए। आज यही है, कविता में आचार्य श्री वही बात को लेते जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं देखिए, पर पर फूला है ना, ये सोच रहे नहीं बहुत सारे नाम होंगे, किस किस के नाम होंगे, हो सकता सुनील भी बहुत सारे होंगे, कमलेश भी बहुत सारे होंगे, राजेश भी बहुत सारे होंगे, कितने नाम होंगे, लेकिन अपना नाम इतना ऐसा नहीं होगा। हम पर में ना फूलें, ये तो हमारी एक सामान्य सी पहचान है। एक बात पूछा, ये बताओ, यहाँ पर ऐसी चर्चा चली, सिद्धों का नाम क्या है बताओ? बोले कि सिद्ध नाम है। 24 तीर्थंकरों के बाद ये नामकरण जो किया गया तीर्थंकरों के साथ, ऐसे अनंत अरहंत हो चुके, केवल ज्ञान को प्राप्त कर सके हैं, उनके नाम क्या है? अरे भूतपूर्व नाम से उनको पहचान करते थे, ये तो आज हमारी पता है।
कि अपन कहने लगते कि ऋषभनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान, कुंथुनाथ भगवान। क्यों? इसलिए क्योंकि हमारी आदत पड़ी है नामों में जीने की, इसलिए हम नाम में। वस्तुतः देखा जाए सिद्धसला में जाकर के ना कोई ऋषभनाथ है, ना कोई अजितनाथ है, ना कोई शंभुनाथ है। वहाँ जाकर के सब एक माही एक राजे, सब एक में एक बैठे हैं। वहाँ किसी की अपनी अपनी अलग सत्ता नहीं है। तुम ये मत सोच लेना कि महाराज हमारा मोक्ष जाएंगे तो वहाँ हमारी सलाह अलग से होगी क्या? सिद्ध सलाह नहीं, नहीं, हमारी तो अलग से होना चाहिए। ये विकल्प जो होता है, ये जो विकल्प होता है कि मेरा अलग है, वहाँ मेरापन रहता ही नहीं है। क्यों? जब तक मोह रहेगा तब तक ही मेरा तेरापन रहेगा। जिस दिन तुम्हारी दृष्टि से मोह दूर हो जाए, राग आदि भाव इस प्रकार की पर में रमने की आदत जो हमारी ये दूर हो जाए, उस दिन आपको ये विकल्प होगा ही नहीं कि मेरी सिद्ध सलाह अलग होगी क्या, मेरी आसन अलग होगी क्या, मैं बनूंगा तो मेरे लिए मोक्ष स्वर्ग में अलग से मिलेगा क्या। सम्यक दृष्टि जब इस मोह आदि राग भाव से होता है, तब ही पर में अपनापन ढूंढने की कोशिश करता है। वही बात है, पर पर फूल रहा बार बार तन रंजन का। किसमें कितने रंजन होते हैं बताओ? एक तन रंजन होता है, आगे मनरंजन भी आ रहा है, और अंत में आचार्य जी ने क्या लगा? निरंजन है। तन रंजन, मनरंजन और आत्म, तीन अनुप्रास सब लगा है। कौन कौन से रंजन चल रहे हैं अपने अभी? सुबह से उठते ही साथ तन रंजन चालू होता है ना? और उठने के बाद फिर बहुत समय हो गया, थक गए, थोड़ा सा मनोरंजन हो जाए। समय किस में जा रहा है? आत्मरंजन में कितना जाता है, निरंजन तत्व की ओर आने में कितना जाता है? 24 घंटे का लेखा जोखा आप अगर आपसे कहा जाए, पूरे 24 घंटे में हम आपसे कहें कि ये बताओ आपका तनरंजन का समय कितना, मनोरंजन का समय कितना, और आत्म निरंजन स्वरूप में रमने का समय कितना है? कितना समय है? अभी हम यहाँ बैठे हैं और बैठ कर के मन में जो अपने आत्मचिंतन है, तत्व चिंतन की बात सुनने में जो आप लोगों का मन लगा हुआ है ना? अब ये बात अलग है कि कई लोगों को यही लग रहा होगा कि बहुत गर्मी है, पंखा चालू काहे नहीं है, महाराज बड़े खराब हैं, ऐसा भी सोच रहे होंगे। बार बार ऊपर देखते बंद है। सोचो ये कौन सा रंजन है? निरंजन स्वरूप है क्या? तन रंजन की राग। लेकिन सोचो आपके तन रंजन में किसी का भंजन हो गया, किसी जीव का हिंसा हो गई, तो ये दोष हमें आएगा कि किसको आएगा? इसमें बंधु ध्यान रखना, जब ऐसा कोई होता है, किसी एक जीव का अगर कुछ होता है तो सामूहिक पाप कर्म का बंध होता है। क्या होता है? यानी यहाँ बैठे मैं भी उस पाप का भागीदारी होता हूँ। यानी एक बार बहुत अच्छा आपको एक संस्मरण सुनाते हैं आचार्य जी का, सुनना। नेमावर में 1997 का चतुर्मास, पहला चतुर्मास हुआ। उस समय हम क्षुल्लक थे। सुबह सुबह की बात है, एक दिन चतुर्मास के दौरान अमरावती से एक इंदौर बस चलती थी और 4 बजे के करीब क्या हुआ होगा, जो कुछ भी हो, ड्राइवर का, आप लोग नेमावर के दर्शन किए बोलते लोगों ने? नर्मदा नदी वहाँ पर है, बड़ा पुल है,
यही समय था, ऐसी बारिश का मौसम चल रहा था, सावन का महीना था, और पुल पे से गाड़ी गिरी। नदी बिल्कुल पूर्व पे चल रही थी। करीब करीब 50-60 लोग थे। अब देखिए, कभी कभार व्यक्ति का आयु कर्म का उदय होता है, जब आयु कर्म का अंत होता है तो एक व्यक्ति तो बिल्कुल पुल के उस साइड बैठा और जिसको जाना नहीं था वो उसकी जगह वो उतरा है और वहाँ बैठा, उसने चली नहीं, गाड़ी आई सीधी जा कर के थोड़ी सी आंख लग गई ड्राइवर की, जबकि आ गई। और जबकि में ये होगा कि सामूहिक सबके सब नदी में समा गए। उसमें से करीब करीब 50-60 में से 1-2 लोग बचे थे मात्र। और सुबह हम लोग वहीं जंगल जाते थे, आचार्य श्री और पूरा संघ। लोगों ने आकर के बताया, आचार्य श्री बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है, अभी लोग आए नहीं, निकले नहीं, उसी में फंसे हुए हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, बस में जितने थे सामूहिक सबका एक साथ क्या हो गया, स्वर्गवास हो गया। हम लोग थे, ऐसा कैसे कर्म का उदय? आचार्य श्री से पूछा कि एक साथ इनका सामूहिक पाप कर्म का उदय कैसे आ गया? एक साथ सामूहिक पाप कर्म का उदय इनका कैसे आ गया? और देखो, कोई भिन्न भिन्न जगह के हैं, ऐसे भी कि नहीं कि एक ही जगह के हों। अमरावती से बस चली है, नगर नगर के वहाँ से लोग हैं। लेकिन बोले कि देखो, नगर कोई भी, आचार्य श्री का बहुत अच्छा उदाहरण था कि नगर कोई भी हो सकता है, लेकिन बंधुओं, इन्होंने कहीं ना कहीं ऐसा कोई संसार में इन सब ने मिलकर के ऐसा पाप कर्म का उदय ऐसा बंद किया होगा। बस तो मात्र एक संयोग संबंध थी, वो तो कर्म के उदय के लिए एक निमित्त कारण बनी है। लेकिन ये सामूहिक पाप कर्म का उदय बंद का कारण बना, और आज वो संयोग बना है कि सब के सब एक साथ मिलकर के क्या हो गए, नदी के जल में समा गए हैं। ये निमित्त मिलना है, ऐसा होता है। इसलिए कहीं भी सामूहिक पाप कर्म का बंद होता है तो ऐसे ऐसे नियोग बनते हैं। आए दिन अपन देखते बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं, एक साथ 200 लोग, 250 लोग, हजारों लोग मर गए। क्या हुआ? भगदड़ मच गई, ये हो गया। ये सही कहीं ना कहीं ऐसा पाप कर्म का उदय भी निमित्त है। ऐसे भी हो जाते हैं, अपन एक जीव के कारण से अनेक सामूहिक पाप कर्म का बंध भी कर लेते हैं। इसलिए कोशिश होना चाहिए। आचार्य जी ने कहा कि इतना है, हम लोग अगर बिना विवेक के कार्य करते हैं तो ऐसे ही बिना पाप के बंध के कारण हम बन जाते हैं। संयोग ऐसा होना। इसलिए तन रंजन में आज से नहीं, पर में फूला, बार बार तन रंजन में व्यस्त रहा। और फिर आज से, कब से हो बताओ? आपकी यात्रा कब से चल रही संसार में? किसको पता है? अरे दूसरी बात, अभी ये दूसरे, इससे पहले तुम कहाँ थे? तुम्हें पता है? तलवाड़ा वालों, कोई की भविष्यवाणी अपना हो गया हो, भविष्य का वक्ता, कहाँ थे? नहीं पता? कौन सी गति में थे? कौन से जीव थे? नहीं पता। क्यों? अगर तुम्हें आज अगर कोई ऐसा कोई वैसी विद्या दे दी जाए, किसको चाहिए कि मुझे अपने पूर्व भाव को जानना है? मैं बता रहा हूं आज का तुम्हारा पूर्व भाव कैसा था, कैसा था। वर्तमान का अभाव बताता है कि तुम्हारा पूर्व भाव कैसा था। अपने यहाँ लिखा है, ये बताओ, उत्तम कुल की प्राप्ति, मनुष्य पर्याय की प्राप्ति, अच्छी गति की प्राप्ति, अच्छे से
सारी की सारी सुख सुविधा, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, इस प्रकार की प्राप्ति सो भोग में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं। ये क्या संकेत देता है? तो हमारे आचार्यों ने लिखा है, जिसने अपने पूर्व जीवन काल में भगवान जिनेंद्र भगवान के प्रति या सच्चे देव सतगुरु के प्रति आस्था रखी हो, वो कभी दरिद्री नहीं होता। क्या नहीं होता? जिसने ऐसे अच्छे गुरुओं के प्रति आस्था आह्वान रख कर के दान दिया हो, उसको कभी भोगों की कमी नहीं होती, कभी भूखों नहीं मरता। आज आप लोगों को अपना भविष्य ज्ञात हो गया कि कहीं ना कहीं हमने पूर्व में क्या किया होगा, अच्छा काम किया होगा कि जो आज मुझे ऐसे उत्तम जिनेंद्र भगवान के दर्शन पूजन करने का सौभाग्य मिल रहा है। तरसते हैं बंधुओं कई लोग तो, एक एक छोटे से भगवान मिल जाते तो ऐसा लगता था। हम लोग जब शिखर जी यात्रा पे थे, है ना, 8-8 15-15 दिन तक भगवान के क्या नहीं मिलते थे, दर्शन नहीं मिलते थे। एक बार जब बिहार करते करते गए और एक जगह एक घर था, करीब 8-15 दिन के बाद भगवान हुए, तो उनके यहाँ छोटा सा चैत्यालय था और छोटे से एक भगवान थे, बिल्कुल छोटे से। ऐसे लगे जैसे 8-15 दिन बाद जब भगवान दिखे तो ऐसा लगा जैसे कि बहुत बड़े, बहुत दिन के बाद भगवान के क्या हुए, दर्शन हुए। इसलिए भगवान का अपना बहुत बड़ा पुण्य कर्म का उदय है, जो आपको ऐसा सुंदर जिनालय का क्या बना हुआ है। ऐसे जिनालय बनाना हंसी खेल नहीं है। पूर्वजों की कहीं ना कहीं पुण्य की, उनका पुण्य तुम्हारे लिए पुण्य का कारण बनना है। कल इंदौर के लोग आए थे तो महाराज हम तो सोचा था कि यहाँ क्षेत्र तो है नहीं। मैंने कहा बागड़ में क्षेत्र नहीं, पर क्षेत्रों से बड़े बड़े मंदिर बागड़ में बहुत है। अभी यहाँ से अभी जाकर देखो आप, ऐसे ही जिनालय, इतने बड़े बड़े जिनालय, ऐसे भव्य जिनालय, सुंदर देख करके मन उनका प्रसन्न हो जाता है। ये भी हमारे अपना पुण्य कर्म का उदय है, जो आपको क्या मिला, अच्छा उत्तम क्षेत्र मिला है। यानी पुराना पुण्य कर्म का उदय आज हमें वर्तमान में मिल रहा है, और वर्तमान में हम पुण्य कर रहे हैं तो भविष्य में और क्या होगा। 3 भाव जान लिया तुमने अपने। पुरानी मति अच्छी थी तो आज की गति अच्छी है, और आज अगर आपकी मति अच्छी है तो आने वाली गति भी अच्छी है कि नहीं है। 3 भाव तो हमने तुम्हें बता दे, सब जानते हो आपके भाव। इसलिए अपना भाव सुधार लो। वर्तमान अगर तुम्हारा अच्छा बना हुआ है, तन रंजन में व्यस्त रहने वाला नहीं, आपको ऐसा ही, आपसे नहीं, हिस्से से नहीं, कब से ऐसे लगे हुए, चिरकाल, बहुत काल हो गया ऐसे तन रंजन करते करते। और साथ साथ तन रंजन तो है ही, साथ में लोकेशना की चाय। और पूज्य आचार्य भगवान की देख एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं आपको, आज बहुत अच्छा सुनाता हूँ। उसको छलकून कर रहा है, बोले कि संसारी दशा की, आदमी की दशा भी ऐसे ही है, मोही प्राणी की दशा भी ऐसी है। बोले कि जैसे बंदर को, तो वाजर सिंह ने एक बहुत अच्छा उदाहरण बनाया कि बंदर है, ऊपर से कहीं पानी का अच्छा डले तो वहाँ पर डली थी शराब, तो उससे और ऊपर ने क्या पी ली उसने, शराब। देख वैसे ही बंदर का स्वभाव कैसा है, चंचल है, और ऊपर से क्या पी ली उसने, शराब। और शराब पीने के बाद वहीं पर जब उछल कूद कर रहा था तो वहाँ एक बैठा था बिच्छू, तो ऊपर से क्या कर दिया उसने, बिच्छू ने और काट दिया। अब बताओ वो बंदर शांत बैठ सकता है क्या, नहीं बैठ सकता। उसकी दशा क्या होगी उस बंदर की, मदोन्मत्त, ऊपर से बिच्छू ने और काट दिया है। जैसे ये दशा है वैसे ही लोकेशना चाय वालों यही कहा, वैसे तो स्वभाव से मन अस्थिर है बंदर की तरह, एक जगह रम जाए बहुत बड़ी बात है। अपने मन की दशा ये बताइए,
कि बंदर का स्वभाव और मन का स्वभाव बिल्कुल एक सा होता है। ये कभी रुकने वाला नहीं है, कभी एक जगह स्थिर होने वाला नहीं है। इसका इसलिए कहा इंद्रियों के तो 5 अंग नियत हैं, लेकिन मन का स्थान नियत अनियत है। इसको अनंग कहा, इसका कोई अंग नहीं है। ये सारी इंद्रियों से कभी रसना के साथ, कभी घ्राण के साथ, कभी स्पर्शना के साथ, कभी चक्षु के साथ, कभी कर्ण के साथ, इनके साथ लेकर के सारा का सारा इन सब का नियंत्रण, जहाँ जैसा मौका मिला उनके साथ बैठ करके उसको उकसा देना, ये मन है। मन की दशा यही है। उन्होंने कहा इस मन को संभालना बहुत कठिन है। इसकी दशा क्या होती है? एक उदाहरण है, पेड़ में देखना, पीपल का पत्ता तुम कभी स्थिर देखा तुमने? पीपल का पत्ता चलता रहता है, चलता रहता है, डोलता रहता है। पेड़ में देख, गौर करना, देखो वो कुछ भी हो, हवा थोड़ी भी चली और वो हिला। तो नीतिकारों ने लिखा मन की दशा क्या है? तो उन्होंने कहा पीपल पात सरस मन डोले। जैसे पीपल का पत्ता कभी स्थिर नहीं हो सकता, वैसे मन जो है पीपल के पात की तरह हमेशा क्या होता है? डोलता रहता है, डोलता रहता है, कभी स्थिर नहीं। तो बैठे हैं पूजा करते समय अपन थोड़ी भी नवो हरिहंताड़म कहेंगे और करते करते 9 बार कर हो पाएगा, फिर कहीं की याद आ रही तुम्हें अभी दुकान पे जाना था, घर को ये काम नहीं हुआ है। मनो हे पहले माला पूरी कर, नहीं, फिर बार बार जाएगा, देखो जल्दी करो तो वहाँ जाना है, ये काम करना है। अभी से सोचता रहता है जो उसका काम बाकी है, और करते करते वो करते दूसरी तरफ वो काम में आए और याद आ जाएगा, अरे वो फलाने को काम भी करना है, उसने भी ऐसा कहा था। क्या करें बताओ? किसकी की इच्छा पूरी करें? मन की इच्छा पूरी करें कि आत्मा की इच्छा पूरी करें? मन की इच्छा पूरी करते हैं, आत्मा का कल्याण होता है। आत्मा का इच्छा पूरी करते हैं तो मन कहता है तुमने हमारी मन की नहीं करी। तन कहता है हम नहीं। किसकी माने? मन की के तन की? लोकेश ना, इच्छाएं बार बार जन्म होती चली जाती हैं, जन्म होती चली जाती हैं। सोचता हूँ इसको पूरा करूँगा, इसको पूरा करूँगा, यही दशा है संसार में। संसारी आत्मा की दशा उस बंदर के स्वभाव की तरह हो गई है ना। यही है मन, विषयों में लगा हुआ मन, कि ऊपर से तो चंचल मन, ऊपर से मोह की मदिरा और इसने पी ली है ना। और मोह की मदिरा पीने के बाद ये पंचेंद्री के विषय देख देख करके इनको बिच्छू काटते रहते, हे तुझे ये करना चाहिए और तुझे ये करना चाहिए, डंक मारते, लहर जहर की आवे, बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। कितनी बढ़ाएं, कितनी पूरी करें? वही है लोकेशना की प्यास हाथ तक कभी बुझी नहीं है। पानी कम पड़ जाएगा पर ये प्यास बुझने वाली नहीं है। आस हमेशा, इच्छा और लो मेरे आसपास, कहीं बाहर नहीं है, मेरे कहाँ है? आसपास घूमती रहती है, घूमती रहती है ऐसे ही। और जनरंजन में व्यस्त रहा। जनरंजन में अकेले में आदमी का मन नहीं लगता है, और समूह में बैठ जाता तो समय नहीं, पता नहीं चलता कि कितने घंटे कब बीत गए। अकेले में बैठता है तो उसके लिए क्या लगता है? बोर हो रहा है, ऐसा कहते हैं। अरे अकेले में रहने में, मोक्ष मार्ग में आप लोगों को कहा, उन मुनिराजों के बारे में सोचना, उनके लिए क्या कहा जाता है?
हो अर्ध निशा का सन्नाटा। पढ़ते हो? पूजन पढ़ी है कि नहीं है? ये वाली यहाँ भी करते हो। वो जयमाल में आती है पंक्ति कि उन मुनि राजाओं का स्वरूप के वर्णन किया है क्या, तो उसमें लिखा हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। ये मुनि राजों की दशा है। वे जन रंजन छोड़ करके निरंजन स्वरूप में रम जाते हैं। और एक आदमी वो है जो अकेलो बैठे तो मन नहीं लगता, चलो बाजार चले। आपको जैसे जैसे उस पर लिखा है रात्र होती है, वे मुनिराज अपने आत्मरंजन में लीन होते चले जाते हैं। हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में वनचारी, वे जंगल में पशु लोग तो घूमने लगते हैं क्योंकि रात में ही वे निकलते हैं। अर्धनिशा का सन्नाटा, वन में वनचारी चरते हैं, पर शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का। वे बैठ करके, दुनिया वाले तो घूमते हैं, मनुष्य जनों का विषय भोगों में रम जाते हैं, नींद में स्वस्थ हो जाते हैं, मदोन्मत्त हो जाते हैं। लेकिन आप उठ करके क्या करते हो? तत्व का चिंतन करते हो, आत्मा का चिंतन करते हैं। जो जन के लिए अच्छा नहीं वो मुनिजन को अच्छा है, जो मुनिजन को अच्छा है वो इन जन लोगों को अच्छा नहीं लगता। क्यों? जहाँ राग रंग की बात हो वहाँ अंतरंग की बात अच्छी नहीं लगती, और जिनको अंतरंग की बात अच्छी लगती है उन्हें राग रंग की बात अच्छी नहीं लगती। अब कौन सा चाहिए? अंतरंग की ओर चलें, जनरंजन अच्छा है कि आत्मरंजन अच्छा है? पर यह हुआ कि लोकेशना की चाय मेरे आसपास घूमती थी, जनरंजन में व्यस्त रहा। क्या? तो इसका मूल है, यही तो इसका क्या है? संसार किसे कहते हैं बताओ? आप पूछें, संसार किसी वस्तु का नाम है? संसार कहाँ है? आपने देखा? कहाँ है बताओ? आप ला के बताओ, हाथ पे रख के बताओ संसार कहाँ है? किसी ने देखा? नहीं देखा। लेकिन आप कहते हैं हम क्या करें, हम संसार में भटक रहे हैं। देखा है नहीं, फिर भी तुम क्या हो रहे हो? भटक रहे हो। बताओ? क्योंकि हमें देखना नहीं, संसार देखने में नहीं आता, संसार तो अनुभव में आता है। राग देश मोह का जाल ही संसार का सबसे बड़ा जाल है। ये बाहर नहीं, व्यक्ति के अंदर, मानस में। आगे वही बात है, इसका ही मूल कारण और अकारण दोनों हैं। कारण क्या है? जो किसी ना कुछ कोई हेतु होगा। तुमसे पूछा ये बताओ, तुम बांसवाड़ा जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? प्रतापपुर जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? कारण है। और एक अकारण कैसे? क्या करे, फुर्सत बैठे थे, गाड़ी खड़ी थी, चलो घूम आए। व्यर्थ का कोई काम नहीं था, गाड़ी खड़ी है, क्या करें, कुछ काम नहीं था, बैठे थे, चलो घूम आए। एक कारण के भाई मेरा काम है, ऑफिस है, कुछ काम धंधे से जा रहा है, ये तो कारण हो गया। और जो बिना कारण के क्या हो गया? कुछ काम नहीं था, सुविधा है, अच्छे हैं, घूमे फिरे, थोड़े से घूम आए, अकारण है। ऐसे ही मनोरंजन इसको बोलते हैं, कारण रूप में और एक अकारण रूप में। अब पाप का बंध दोनों में होता है, ये भी मत सोच लेना हमने तो मतलब था ही नहीं, फिर भी गए थे तो हमें तो पाप का बंध कम होगा। नहीं, कारण में भी पाप का बंध होगा, अकारण में भी पाप का बंध होगा, दोनों में ही राग के। तो कारण और अकारण में मनोरंजन मस्त रहा, पूरा का पूरा मस्त है, किसी प्रकार का। काल प्रतिकूल रहा था, ऐसे काल, विषम काल में। अभी एक दिन हमने आपको बताया था कि रात्रि में आपको बहुत नींद आ रही हो, है ना,
और कोई अच्छा काम किया, अगर तुम कहोगे बेटा एक काम करना, रात में तुम्हें 12 बजे के बाद 5 माला फिरना है, तो आप क्या कहोगे? महाराज ने हो पाए रात में 12 बजे के बाद? तो पहले की कह दे तो सोच से, रात में 12 बजे सुबह के टाइम पे माला कौन फिरता है? फिर तुमसे कह दिया कि रात में 12 बजे तुम्हारा माल आ रहा है, तो क्या कहोगे? पैसा आ रहा है, तो क्या करोगे? उसमें व्यस्त हो जाएगा। अरे वो तो हो जाएगा, आप तो 12 नहीं, 2 बजे नहीं, 3 बजे, कितनी बजे भेज दो, हम तो उठा लेंगे। वही यही है, काल प्रतिकूल होने के बाद भी वो क्या कर लेता है? अपने आप को अनुकूल बना लेता है। लेकिन प्रतिकूल होने पर आत्मा से कहा जाए कि धर्म जान नवोरी हंताड़म कर, नहीं, संभव नहीं है। पैसा चाहिए, हाओ, ऐसा ही होता है। इसलिए मोही की दशा, रागी की दशा, आगे की बात अपन और करेंगे। आज अपना हुआ है ना, इतना ही कहते हुए आज इतने ब्राह्म बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी। मिथ्यात्व में नाश देखो, ज्ञान के प्रकाश देखो, आपा पर छौ द्रव्य जान देखो, वंदे विधि भान देखो, अनुभव